बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नाकिल हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में जितने भी गैर कानूनी तरीके से जो मुकीम जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ आज एक बार फिर निगरां हुकूमत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है और आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिलख़ुसूस अफ़गान जितनी भी फ़ैमिलीज़ पाकिस्तान में इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इनके ख़िलाफ़ शिकंजा टाइट किया जाएगा। और अब पाकिस्तान किसी सूरत इसमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पॉलिसी दो टोक अंदाज में बाकायदा पाकिस्तान की निगरां हुकूमत वाज़े कर चुकी है और आने वाले दिनों में जो सेटअप पाकिस्तान में बनेगा, जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी, उनको भी इस पॉलिसी पर ही चलना होगा। बाकायदा ये कन्फर्म है। तो एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे कि क्या कहा गया है आज, और वहीं दूसरी जानिब अब तक किन किन इदारों के ख़िलाफ़ और किन किन मामलात पर क्रैक डाउन्स जो हो चुके हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और मज़ीद क्या कुछ होने वाला है, उसके हवाले से भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से बाकायदा एक बार फिर ये वाज़ेह किया जा चुका है कि पाकिस्तान में जितने भी गैर कानूनी तरीके से मुकीम जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। ये दो टोक अंदाज में बाकायदा रियासती जो मौक़िफ़ है वो पहुँचाया जा चुका है और अपने उस बयान में उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़े बेहतरीन सहाफ़ी रह चुके हैं, बेहतरीन तज्ज़िया निगार रह चुके हैं। वो इस तरह की शोशा किस्म की वो न तो बातें कर सकते हैं, न तो कोई इस तरह की खबर वो शेयर कर सकते हैं, न तो कोई ऐलान कर सकते हैं जब तक इंस्ट्रक्शन उनको ना मिलें और जब तक कोई चीज़ अमली तौर पर उस पर काम ना हो उस वक्त तक मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं, क्योंकि हम उसको पर्सनली तौर पर भी जानते हैं, वो शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी जानिब से आज वाज़े तरीके से ये बताया जा चुका है कि गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद का इनखला के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन जो हैं वो बाकी रह चुके हैं और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान हर सूरत छोड़ना होगा। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ़्तारी और मुल्क बदरी जो हैं वो यकीनी बनाएंगे। और बाकायदा नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होगा कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का ये एक हतमी फ़ैसला जो है वो हो चुका है, जिस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करने का बाकायदा कहा गया है और जिसके लिए इन्हें हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी जा चुकी है उस पर हर सूरत अमल करने का कहा गया है। और इस मामले पर ही पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान जो बाशिंदे हैं उनकी इनखला का जो अमल है वो बाकायदा शुरू हो चुका है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गैर कानूनी मुकीम जो अफ़गान बस्तियां हैं उनको भी गिराया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में जितने भी अफ़गान जो लोग आबाद थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ़ जगहों में जो बस्तियां कायम की थी, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में I9 और फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ का जो एरिया है वहाँ उन्होंने जो बनाए थे जो बस्तियां, उनको बाकायदा इस वक्त उखाड़ा जा रहा है, बिल्डोज़ किया जा चुका है और अभी भी जारी है। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी या फिर इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ की जा रही थी और जो गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ़ मामलात पर इल्लीगल और गैर कानूनी जो कामों में मुलविस थे उसमें ज़्यादातर अफ़गान लोगों की ही शिनाख्त हो चुकी है। और बिलख़ुसूस पाकिस्तान में ख़ुदकश जो हमले हो रहे थे उसमें 80% अफ़गानी ही थे जो ख़ुदकश हमले करने वाले। तो इस वजह से पाकिस्तान ये फ़ैसले करने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले यही अफ़गान जो लोग हैं, इनकी वजह से अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए जो हैं पाकिस्तान से कई चीज़ें स्मगलिंग करके वो लेके जा रहे थे इल्लीगल तरीके से यहाँ से, जिसमें गंदम और फिर चीनी और फिर इसके डॉलर की जो है बड़ी मकदार में डॉलर पाकिस्तान से वो यहाँ से लेके जाने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये तमाम मामलात को मद्देनज़र रख कर पाकिस्तान की जानिब से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है कि आने वाले दिनों में इनके लिए कोई भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ पर बड़ी मायूसी का इज़हार करते हुए कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर इस तरह माजरीन को निकालना ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से मेहमान नवाज़ी रही है और अभी तक इतने लोगों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क में पनाह दी है, जगह दी है, पाकिस्तान के हम शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन इस तरह निकालना मेरे ख़्याल में अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे और सियासी लेवल पर और फिर सफारती लेवल पर भी और फिर लोगों के अंदर जो हैं वो नफ़रतें बढ़ जाएंगी और अच्छा पैगाम जो है वो दुनिया को नहीं जाएगा। वो अफ़गान इस वक्त हुकूमत जो है वो इस अमल को किसी सूरत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
لیکن دوسری جانب پاکستان کی جانب سے اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلے سخت کیے جا رہے ہیں پاکستان میں. جس طرح ڈالر جو مافیا پاکستان میں عروج پر پہنچ چکے تھے، جو مافیا، ان کے خلاف جو آپریشنز ہو چکے ہیں، اس سے بھی کئی فائدہ ہو چکا ہے پاکستان میں، اور اس سے ڈالر جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں گندم کی سمگلنگ میں جو ملوث جو لوگ تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤنس ابھی بھی جاری ہیں. اس سے بھی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انلیگل طریقے سے جو ٹریڈ کا سسٹم تھا افغان بارڈر کے ذریعے، اس پر بھی کئی بڑے اقدامات کیے جا چکے ہیں. ایران سے جو سمگلنگ کے ذریعے جو پاکستان میں جو یہاں جو تیل لے کے آ رہے تھے، وہ اس کے خلاف جو آپریشن ہو چکا ہے، اس پر بھی نتائج اچھے آ چکے ہیں. اور اب جو ہیں کئی لوگ اس میں گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں. لیکن بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار ملوث ہیں، ان کے خلاف اقدامات نہیں ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ دو ٹوک وزیر داخلہ کے ذریعے یہ پیغام واضح کیا جا چکا ہے کہ سمگلنگ میں، غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، وہ بے شک کوئی بھی ادارے سے کیوں نہیں ہو، ان کے خلاف باقاعدہ صاف و شفاف طریقے سے تحقیقات ہر صورت ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.